हेलो। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुवियाणं नमो वच्छायाणं नमो भुवि सवसां नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे दुवमचलमणोगमं गतिं पत्ते ऊच्छामि समयपाहुरे केवली। भरत क्षेत्र के समर्थाचार्य भगवान कुंकुंदाचार्य देव द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय सार में सुबह में थोड़ी अपन चर्चा की थी। 206 नंबर की जो गाथा है, इसमें आचार्य देव ने बताया है कि जगत में प्रीति करने योग्य कोई चीज़ है, लीनता करने योग्य कोई चीज़ है, रमने योग्य कोई चीज़ है, तो अंदर में परिणाम मात्र से भिन्न अपरिणामी जो भगवान ज्ञायक भाव, जो कभी प्रमत्त भी नहीं हुआ है, अप्रमत्त भी नहीं हुआ है, ऐसे अपरिणामी द्रव्य में रति करने के फल में जीव संतुष्ट होता है। अज्ञानी जीव बाहर के 5 इंद्रिय के विषय में भोगूंगा तो संतुष्ट होऊंगा, लेकिन वहाँ तो तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। आपके हिंदी के हिसाब से वो तो 63 का अंक नहीं, लेकिन 36 का अंक है। दोनों बिल्कुल उल्टी दिशा है। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं ना रति करने के लिए, ऑप्शन दे रहे हैं ना कि शुद्धात्मा में आप रति करो, अतुल रति करो। तो संतुष्ट हो जाएगा जी। इसमें लिखा आमा सदा प्रीतिवंत बन, आमा सदा संतुष्ट ने। आनाथि बंतु तृप्त तृप्त। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, विशेष तो क्या कहे, एक कुंदकुंद आचार्य देव 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले संत, ग्रंथादिराज समय सार में उन्होंने 4थे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन की महिमा बताई है। 4थे गुणस्थान के लिए सम्यक दर्शन, ये समय सार ग्रंथराज है ना, वो डेडिकेटेड है। रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ है, वो 5म गुणस्थान के लिए समर्पित है। और नियम सार परमागम है, वो मुनिराज की जो चर्या है शुद्ध निश्चय क्रिया, उसके लिए समर्पित है। तो 4थे गुणस्थान में जब ये आत्मा के आनंद की अनुभूति होती है, तो गुरुदेव श्री तो ये समझाते हैं कि जैसे ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण, और 3-4 लड्डू खाए और ऐसा मलकता हुआ जैसे ब्राह्मण चलता है ना, ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जिन्होंने अंदर में आत्मा के आनंद का रसास्वाद चखा है,
और अंदर में आत्मा के आनंद में ऐसे मलपते हुए चलते हैं। समझाइए कैसे अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाते हैं। और विशेष बात करें तो हम सब अभ्यासी हैं। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव वो 8 अंग से सुशोभित है। उसमें निशंकित, उसके बाद में आया निकांक्षित। बहुत वजन वाली बात है, निकांक्षित। कांक्षा समाप्त हो गई। सम्यक दृष्टि जीव को जिस क्वालिटी वाला शुभ भाव होता है, अज्ञानी जीव को उस क्वालिटी वाला शुभ भाव नहीं होता है। शुभ भाव को हे मानने वाले को जिस ऊंचाई वाला शुभ भाव होता है, अज्ञानी जीव को जो शुभ को उपादेय मानता है उसको वो क्वालिटी वाला शुभ भाव नहीं होता है कि जिसके फल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होवे, सौधर्म इंद्र होवे, सर्वा सिद्धि में जाए, लोकांतिक बने, चक्रवर्ती बने। मिथ्या दृष्टि जीव को इस प्रकार का शुभ भाव नहीं होता है। लेकिन पूज्य बहन श्री के वचनामृत में एक बोल है, चैतन्य नी आगड़ बधुई पानी भरे से। हाँ, पानी भरे से ना, अच्छे अच्छे लोग हैं इसके सामने पानी भरते हैं। इस सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, ये 206 नंबर की गाथा, इसमें सदा प्रीतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट हो जाता है ना, संतुष्ट हो गया। अब पुण्य के फल में 6 खंड का वैभव चक्रवर्ती को मिलता है। सौधर्म इंद्र 32 लाख विमान का स्वामी है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं बिना भोगे इसकी निर्जरा हो जाए। बिना भोगे इसमें समय सार में अंत में आया। निकांक्षित, कांक्षा समाप्त हो गई, तृप्त हो गए, तृष्णा खत्म हो गई। और इसमें आगे जाकर के 231 नंबर का एक श्लोक है, 231 नंबर का श्लोक है। उसमें सम्यक दृष्टि जीव ये प्रार्थना करता है कि अब जो मेरा भविष्य काल है ना, आगे का भविष्य काल, वो मुझे आत्मा के आश्रय से जो निराकुल निर्विकल्प आनंद का स्वाद आया है, बस भविष्य काल की जो आवली है ना, वो मेरे आत्मा के आनंद के भोग में ही उसका वहन होवे, इसके अलावा और हमारा उपयोग बाहर नहीं जावे। ये ज्ञानी जीव की ये भावना है कि भविष्य काल का जो समय है ना, पूज्य सोगानी जी साहब के शब्दों में भाई साहब कहे ना, तो सोगानी जी साहब ने अंतराय की जो व्याख्या की है, अंतराय तो बताया कि उपयोग अंदर में से बाहर आता है, वही अंतराय है। ये अंतराय है क्योंकि अंदर में जो विशेष आनंद का भोजन चल रहा था, अतीन्द्रिय आनंद का, और उपयोग दूसरे ओर से कहने 7वें में से 6वें में आए मुनिराज, तो अंतराय आ गया। भाई जिन कुमार जी, आपका नाम भी जिन है, आपका नाम भी जिन है। हाँ हाँ हाँ, बात समझ में आती है ना। उपयोग अंदर में था, 7वें में और 6वें में आया ना, तो समझते अंतराय आ गया। और फिर मुनिराज जो भोजन के लिए निकलते, और वो जो अंतराय आता है वो चरणानुयोग वाला अंतराय है, ये द्रव्यानुयोग वाला अंतराय की बात चल रही है अभी। तो ज्ञानी तो भावना भाते हैं, अपन भक्ति में बोलते हैं ना, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, साथी अनंत का आनंद चाहिए, सारी अनंत का आनंद चाहिए। सुनना जरा ध्यान से, ये इन्वेस्टमेंट करने जैसी स्कीम है, ये लॉन्ग टाइम बेनिफिट इन्वेस्टमेंट करने जैसी स्कीम है। सुनना,
साधक दशा का काल है ना, वो असंख्य समय ही होता है। साधक दशा का, संवर निर्जरा का काल, साधना का काल असंख्य समय का होता है। अभ्यासी भी हैं सब। भूतकाल से भविष्य काल हमेशा अनंत गुणा मोटा ही होता है। भूतकाल से भविष्य काल हमेशा, आज से शुरू करे और फिर अनंत काल निकल जाए, फिर जब जीव मोक्ष में गया तो पूरा भूतकाल ले लो, तो भूतकाल से भविष्य काल अनंत गुणा मोटा ही, बड़ा ही होता है, बड़ा ही होता है, अनंत गुणा हमेशा ही। अब जीव को जब मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हुआ तो संसार अनादि का था, वो शांत हो गया। थोड़ा सामान्य कथन भी समझना, संसार अनादि से चल रहा था ना, शांत हो गया, अनादि शांत। और साधना का काल लेवे ना, साधना का काल, तो मतलब दूसरे शब्दों में कहे ना, 320 गाथा में पंडित जी जयचंद जी छाबड़ा जी साहब ने तो स्पष्ट लिखा, मिथ्यात्व है वही संसार है, और कोई संसार है नहीं। अविरति प्रमाद कषाय योग में कोई दम ही नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है, मूल तो मिथ्यात्व है। ये छेड़ाला में नाव का एक दृष्टांत आता है ना, तो मैं इसके लिए समझाता हूँ थोड़ा। नाव में तो एक छेद नहीं, 5 छेद हो गए भाई, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग। लेकिन नाव में जो छेद लगा ना, उसमें एक बड़ा छेद था इतना, उसमें से पानी बहुत आ रहा था, और टेंशन वाला तो वो था भाई साहब। और बाकी का तो एकदम थोड़ा नाजुक था, तो इसमें ऐसे ऐसे उंगली लगा दी ना तो भी अपन डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, वो ज़्यादा इश्यू वाली बात है। जो बड़ा वाला था ना, उसको रिपेयर कर दिया। अब अविरति प्रमाद कषाय और योग वाला जो होल बचा है ना, वो तो छोटे छोटे बारीक छिद्र हैं, उसमें कोई दम नहीं है। तो सम्यक दर्शन हुआ तो अनादि का संसार था। क्या बात करे, समय सार की तो क्या बात करे। गुरुदेव श्री कहते हैं, भाई आ समय सार तो भरत क्षेत्र नो भगवान से। पहली गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, मैं, मेरा और श्रोताओं का अनादिकालीन जो मोह है, उस मोह के नाश के लिए मैंने इसका परिभाषण किया है। अनादिकाल का मोह है ना, उसके नाश के लिए। वही मोह का बहुत बड़ा स्वरूप है, उसमें अपन जाएंगे नहीं अभी। चौथी गाथा में बताया कि मोह रूपी भूत मजूरी कराता है। तो सम्यक दर्शन हुआ माने जीव का समय सार में भाई 198 श्लोक में तो वहाँ तक लिखा, सही मुक्त एव। सम्यक दर्शन हुआ माने मोक्ष हो गया, स्पष्ट लिखा वहाँ, सही मुक्त एव, मोक्ष हो गया। सुनना जरा ध्यान से। तो काल की बात, अनादि का संसार था, पर्याय में, बाहर में नहीं, त्रिकालीय द्रव्य में नहीं। हाँ, क्या बात करे। गुरुदेव श्री का एक बोल है, बंध के 5 कारण है ना, कौन से बोलो तो? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। उसके अभाव रूप मेरा स्वभाव है। बात समझ में आती है ना? जब पर्याय में मिथ्यात्व, एक समय की पर्याय में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग हैं, नहीं है ऐसा नहीं है। एक समय की पर्याय में है, वहाँ नहीं है ऐसा नहीं है। नहीं मानेंगे ना तो फिर संसार मोक्ष कुछ रहेगा नहीं। तो एक समय की पर्याय में बंध के कारण और बंध का अभाव वाला मोक्ष वो सब हैं, लेकिन
जो परिणाम मात्र से भिन्न अपरिणामी जीव ध्रुव ज्ञायक भाव है ना, मेरे में नहीं है। क्योंकि गुरुदेव श्री का मांगलिक मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर। मुझे परमात्मा बनना नहीं है, मैं तो वर्तमान में परमात्मा हूं ऐसा स्वीकार करना है, नक्की करना है। आज मानो, कल मानो, चाहे अनंत काल बाद मानो। और समय सारथी 38 नंबर की गाथा में प्रमाण है ना, कोई के प्रमाण बताओ। तो 38 नंबर की गाथा में आचार्य अमृत चंद्र देव ने लिखा, जैसे कोई व्यक्ति मुट्ठी में रखा हुआ सुवर्ण को भूल जाए, इसी प्रकार अनादि काल से अज्ञानी जीव अपने परमेश्वर को भूल गया था। मुझे परमेश्वर बनना कहाँ है? मैं तो वर्तमान में ये बंध के 5 कारण है ना, उसके अभाव रूप मेरा स्वभाव है। हाँ? उसको वो बंध के कारण ने मुझे स्पर्श ही नहीं किया है। ऐसे अस्पर्श स्वभावी भगवान आत्मा को जब ये पर्याय अंदर में स्पर्श करती है, माने अंदर में नमः समय सारा ये मांगलिक हुआ, ये मांगलिक हुआ ना। तो हुआ तो क्या हुआ? संसार का अंत हो गया। कृपालु देव का श्रीमद जी का एक बोल है, बहुत बढ़िया है। उपजे मोह विकल्प थी समस्त संसार, अंतर्मुख अवलोकता विलयतता नहीं वार। सभी जगह से एक ही बात है, अंतर्मुख अवलोकता। सुबह में कहा था ना, जो अपाणी वसेई, हाँ, जो राग में वसेई नहीं लिखा, जो पूजा में वसेई, जो भक्ति करी, जो विधान करी, जो यात्रा करी, ये नहीं लिखे। जो अपाणी वसेई, जो अपाणी वसेई, जो आत्मा में वसवाट करता है, बसेरा करता है, सो पावई सिद्धि सुहु। क्या कहा? जो अपाणी वसी, जो अपने शुद्धात्मा में बसता है, तो उसके फल में फल। अब सुनना, अंदर में ज्यों ही अनुभूति की, जैसे आपका जो मोबाइल होता है टच स्क्रीन वाला मोबाइल, तो ऐसे थोड़ा माइक्रो डिस्टेंस भी होगा थोड़ा, और क्या बोलते हैं आप बोलते हैं ना टच स्क्रीन वाला। तो अंदर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, समझो सिमंदर भगवान की प्रतिमा रखी है आपने। तो ऐसे ऐसे ये एकदम नज़दीक गए, अभी टच नहीं, ज्यों टच किया ना, टच किया उसी वक्त भगवान का अंदर में चित्र देखा। इसी प्रकार से पर्याय ज्यों ही अंदर जाती है ना, नज़दीक नज़दीक, ज्यों ही अंदर में कथनचित जब अभेद हो गई, अंदर में स्पर्श किया, अनुभव हुआ ना, उसी वक्त जैसे वो सिमंदर भगवान का वहाँ दिखा ना, ऐसे अंदर अपनी सीमा में रखने वाला ये मेरा सिमंदर भगवान जो अंदर में विराजमान है ना, उसके दर्शन हो जाते हैं। और वो तो त्रिकाल मुक्त है, वो तो अबद्ध स्पृष्ट त्रिकाल मुक्त ही है। परमात्मा प्रकाश की गाथा 68, जो बंधाया हो वो मुक्त होवे, मैं तो बंधा नहीं हूं। तो ये अबंध स्वभावी आत्मा की जब अनुभूति हुई, तो अनादि का संसार था वो शांत हो गया। अब मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ, साधना का काल, संवर निर्जरा तत्व के हिसाब से वो असंख्य समय होता है, अनंत नहीं होता है। असंख्य समय, इन्वेस्टमेंट असंख्य समय। और संवर निर्जरा के फल में, मोक्ष मार्ग के फल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। समय सार में आप में लास्ट में आएगा, उपेय और उपाय तत्व है ना, बराबर है ना, मोक्ष की प्राप्ति। अब जब मोक्ष की प्राप्ति हुई
तो स्टार्ट हुआ भाई, स्टार्ट हुआ ना तो सादी, और कहाँ तक? अनंत का। सादी अनंत, अनंत समाधि सुख में। प्रवचन सार की गाथा, व्यय बिना का उत्पाद और उत्पाद बिना का व्यय। जो मोक्ष दशा का उत्पाद हुआ उसका कभी व्यय नहीं होगा, और संसार दशा का व्यय हुआ उसका कभी उत्पाद नहीं होगा। तो तीन अपने पास हो गए। संसार अनादि का था, वो कैसा हो गया? शांत हो गया। फिर साधना का काल शुरू हुआ, तो साधना का काल है ना वो सादी शांत है, सादी शांत, ठीक है ना। और सादी शांत साधना का काल, और फिर साध्य दशा, साधक दशा, और फिर कौन सी दशा हो गई? साध्य दशा। तो साध्य दशा जो प्रकट हो ये सादी अनंत काल, सादी अनंत काल। इस प्रकार से जो मैंने बताया ना 231 नंबर के श्लोक में अमृतचंद्र आचार्य देव ने मतलब बहुत एकदम वहाँ लिखा, ज्ञानी भावना भाता है कि अब जितना जो भविष्य काल बचा है ना, बस मुझे अंदर में से इतना आनंद आता है, निराकुलता का रसास्वाद आता है। और थोड़ा न्याय से बात करें ना, न्याय से, तो सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, केवल ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, यथा क्या चारित्र चारित्र गुण की पर्याय है। तो मुझे रत्नत्रय प्राप्त करना है, ठीक है ना। समय दर्शन ज्ञान चारित्र मुझे प्राप्त करना है, पर्याय में प्रकट करना है। तो पर्याय में वो प्रकट करना है ना, तो वो श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुण की पर्याय है। तो मुझे श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुण के पास जाना पड़ेगा। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण कहाँ रहते हैं? तो आत्मा में रहते हैं। तो मैं आत्मा हूँ। तो जब आत्मा का आश्रय लिया ना, तो आत्मा का आश्रय लिया तो खाली श्रद्धा ज्ञान चारित्र नहीं, आत्मा में जितने गुण हैं ना, सर्वगुणांश व सम्यक्त्व, अनंत गुणों का शुद्ध परिणमन स्वाद आया। वो जो रसास्वाद आया तो जीव तृप्त हो गया। जैसे बोलते हैं ना 2 मिनट में पूरा करते हैं अपन, स्वादिष्ट डिश बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं ना, गुरुदेव श्री बहुत अच्छी बात करते हैं एक, कि आप किसी के यहाँ गए तो मेहमान गति करते हैं ना। हाँ, पहली दफ़े समधी के यहाँ जाए तो मेहमान गति करते हैं ना, तो कितनी स्वीट भी बनाएंगे, नमकीन भी बनाएंगे, और फर्स्ट टाइम बनाएंगे, फिर शाम को, फिर दूसरे दिन, और दूसरे दिन आपको जाना था, कोरोना आ गया तो लॉकडाउन हो गया, तो बोला कि 10 दिन के बाद में जाने को मिलेगा, तो बाकी के 6 दिन सिंपल भोजन। हाँ, बराबर है ना। हाँ, आत्मा में ऐसा नहीं है। ये उदार तत्व है, धीर उदार आया ना। हाँ, हाँ, ये गुरुदेव श्री कहते हैं, एक दफे तू शुद्धात्मा की, भगवान आत्मा की मेहमान गति तो कर। हाँ, उसका मेनू तो देख। हाँ, मेनू देख, देखता है ना भी कितने मेनू में क्या क्या है, तो तू थक जाएगा। इसे आत्मा अनंत अनंत गुणों का अभेद पिंड है असंख्य प्रदेशी, असंख्य प्रदेशी। लेकिन असंख्य प्रदेशी होने के बावजूद उसमें जो अनंत गुण है ना, प्रदेश प्रदेश में जो व्यापक है ना, तो अंदर में अनुभव होता है तो पूरे अनंत गुण हैं। असंख्य प्रदेश में पूरा इस प्रकार का उसका असंकुचित विकासत्व जो शक्ति कही ना, मुरझाई ज्ञान लता मेरी निज अंतर बल से खिल जावे, तो इस प्रकार की स्थिति होती है। ये बात आई असंकुचित विकास शक्ति की, तो मैं कहता हूँ, एक दृष्टांत देता हूँ आपको। क्या बोलते हैं, चोखा का पापड़ होता है ना, चोखा का पापड़ बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा छोटा हो, फिर उसको गैस पर अपन ऐसा करेंगे, गैस पे, तो कैसा होगा? छोटा आगे कि बड़ा होगा? बड़ा होगा ना, इसका थोड़ा फूलेगा ना, ऐसा किया तो फूलेगा, बराबर ना। छोटा था और फूल गया, समझ में आई ना बात। ऐसे आत्मा में शक्ति रूप आनंद तो था, शक्ति रूप सुख तो था,
लेकिन अनुभव किया ना तो संकोच बिना का विकास हुआ। और वही जो पापड़ था ना, उसको तेल या घी में ऐसा कढ़ाई में तलते हैं तो और बड़ा होता है। हाँ, इसी प्रकार आत्मा में जब जीव पूरा जम जाता है ना, तो पर्याय में पूरा पूरा वो अनंत गुण है ना, पूरे पूरे पर्याय में खिल जाते हैं। क्योंकि आत्मा में बिना संकोच होए विकास होवे, ऐसी आत्मा में एक असंकुचित विकासवत्ता नाम की शक्ति है। तो हम सबको महान पुण्य के उदय से पूज्य गुरुदेव श्री मिले हैं, ऐसा सच्चे देव शास्त्र गुरु जैन शासन मिला है। मनुष्य पर्याय शास्त्रों में स्पष्ट बताई हैं कि 10 पर्याय मिलना भी जहाँ दुर्लभ है, ये 99 रन जैसे क्रिकेट वाला बनाता है तो 1 रन बाकी होता है, ऐसे मोड़ पे ये जीव खड़ा है। एक थोड़ा पुरुषार्थ का धक्का लगा के सम्यक तो प्राप्त कर लेने के लिए बाकी का हमारे पास समय बचा है। तो इस जो शुद्धनय का विषयभूत जो भगवान आत्मा ज्ञायक भाव जीवन में, उसको मुख्य करके सभी जीव मोक्ष मार्ग अपनी पर्याय में प्रकट करके अल्पकाल में कृतकृत्य दशा को प्राप्त करें, ऐसी मंगल कामना के साथ अभी की बात समाप्त करते हैं।